इस बीच पर एक भयानक राक्षस था। जो भी जीव इस रेत को छूता, चाहे उसका आकार कितना भी हो, अंत में मर ही जाता। कई लोग इस बीच पर फंस गए थे और राक्षस उनके पैरों के ठीक नीचे था। उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, लेकिन सब विफल हो गए। जब सब लोग निराश हो चुके थे, अचानक एक पुलिस की गाड़ी आई। सबने एक साथ चिल्लाकर फोबोल को चेतावनी दी कि गाड़ी से बाहर मत निकलना, यहाँ राक्षस है। लेकिन फोबोल कैसे इस बात पर विश्वास करता। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। सबको लगा अब वो राक्षस का शिकार हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि वो आराम से चलता रहा। लोग हैरान थे कि ये कैसे हुआ। असल में उसकी त्वचा और उसका खून ही उसे बचा रहा था। फोबोल सबको बचाने ही वाला था कि अचानक उसकी चाबी का गुच्छा जमीन पर गिर गया। वो उसे उठाने झुका और तभी राक्षस ने उसका हाथ पकड़ लिया। सब लोग उसे रोकते रहे, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने साथ रखा मिर्च वाला पानी निकाला और राक्षस पर छिड़क दिया। राक्षस का हमला रुक गया। वो अपना हाथ तो खींच लाया, लेकिन उसकी हथेली राक्षस ने खा ली थी। दर्द इतना था कि वो जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर लिपट गया और फिर वो बीच से गायब हो गया। किसी ने उस मिर्च वाले पानी का तरीका देखा और सोचा कि तौलिए पर छिड़क कर भाग सकता है, लेकिन किस्मत क्रूर थी। वो आदमी सीढ़ियों से गिरकर सीधे बीच पर जा गिरा। राक्षस के हाथों ने उसे पकड़ लिया और चीर फाड़ दिया। उसकी चीख चारों तरफ गूंज गई। एक महिला ने तलवार से कोशिश की, लेकिन तलवार भी बेकार हो गई। उसने सीढ़ियों की रेलिंग निकाली और उसे जमीन पर रखकर सावधानी से पार करने लगी। तभी उसके साथी के पैरों के नीचे की रेत धंस गई और वो आदमी सीधा गायब हो गया। इसी बीच सबने पहली बार राक्षस को अपनी आंखों से देखा। असंख्य हाथ लोगों की तरफ बढ़े। तभी जमीन हिली, पहाड़ कांपने लगे। अब हालात और बिगड़ गए। जैसे जैसे राक्षस लोगों को खाता गया, उसकी संख्या और शक्ति बढ़ती गई। कुछ विशालकाय दैत्य लोहे के ड्रम से निकलकर आए और भीड़ को पकड़कर रेत के नीचे खींचने लगे। रात भर ये संघर्ष चलता रहा। किसी तरह 3 लोग पुलिस की गाड़ी तक पहुंच गए, लेकिन तभी एक और बड़ा भूकंप आया और एक विशाल राक्षस उनके सामने आ खड़ा हुआ। महिला ने बिना सोचे समझे पास पड़ी पेट्रोल की कैन उठाई, जमीन पर उड़ेली और आग लगा दी। राक्षस तड़पता रहा, उन्हें खाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे बीच से गायब हो गया। अगले दिन एक राहगीर वहां आया और सामान्य तरीके से जमीन पर खड़ा रहा। सबको यकीन नहीं हुआ। महिला गाड़ी से उतरी और उसने भी कोशिश की। सचमुच राक्षस का नामो निशान मिट चुका था।